ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हमें ज्ञान का विचार सागर मंथन कर बाबा की नई नई पॉइंट्स प्राप्त करके क्रिएटिव बन के खुशी के खजाने में संपन्न बनना है। और बाबा वंडरफुल बात बताते हैं कि बच्चे, इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल किसकी है और क्यों। तो आइए, आपके भ्रुकुटी सिंहासन पर सतोगुणों से संपन्न मैं देवता आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए साक्षात प्राणेश्वर इस विश्व का पिता परमपिता परमात्मा से ज्ञान अमृत का प्राशन कर रही हूँ। तो अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर आइए और मीठे प्यारे बाबा से ज्ञान अमृत का प्राशन करके स्वयं को ऐसे जन्मों जन्मों से संपन्न सुख सुविधा से भरपूर देवी देवता बनाए। सब कुछ हमारे हाथ में है। इतने हम श्रेष्ठ हैं कि स्वयं भगवान हमें भाग्य की कलम देता है। आज है 27/2/2024। महावाक्य है, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, खुशी में भी रहेंगे। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़ी से बड़ी कमाल किसकी और क्यों। उत्तर, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिज़ादा बनाते हैं। इस पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसे पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें दे अंधेरे से रोशनी में आना, ठोकरे खाने से बचा देना, यह बाप का ही काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य और कोई कर ही नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज़ रोज़ बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनती है। जैसे बाप गुप्त, वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों को पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। ये बुद्धि से समझना है, एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो ज़रूर नाम से बुलाएंगे ना। नाम रूप है तभी तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा है। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसीलिए निराकार की महिमा है। विचार किया जाता है बाप की महिमा कितनी है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं उनकी, लेकिन उनकी महिमा बहुत अथाह है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसा फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं। तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है कि यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी तो क्या रह जाएगा? प्रारब्ध रह जाएगा। हम इस पढ़ाई से स्वयं को कैसे बनाते हैं, वो संस्कार, वो दैवी गुण और वो भाग्य रह जाता है, बाकी नॉलेज गुम। जैसे कि देखो, तुम स्कूल में जाते हो, पीएचडी करते हो और जब तुम तुम्हारे मुकाम पे पहुंच जाते हो तो थोड़ी ना फिर बुक का भारी ढोते हो, नहीं ना। वैसे ही लेकिन बड़ी बात क्या है? ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा, मेरा बाप, गुरु, सद्गुरु, सब कुछ गुप्त और ज्ञान भी गुप्त।
तो बच्चे बाबा कहते तुम बच्चे को ही बाप समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर अपने आप चेक करना है कि मुझे कितना पता पड़ा है और मैं दिन भर उसको कितना यूज़ कर पाता हूँ। नहीं तो क्या हो जाएगा, सतयुग से पत्ता कट जाएगा हमारा, त्रेता में आ जाएंगे फिर 2 कलाएं कम वाले। इसलिए बाबा कहते तुम्हें पता पड़ा है, तो जब सब सारी चीज़ों का पता एड्रेस मिल गया है, सारी युक्तियाँ मिल गई, सारे राज मिल गए, तो प्रैक्टिकल जीवन में उसका एप्लीकेशन करना, हमारे रोज के धारणा में लाना आसान है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको पता पड़ा है, बाकी कोई को भी नहीं मालूम है। ये नॉलेज है क्या? फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। बौद्ध भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था यह किसी को पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को अल्प और बेसमझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है, याद भी अविनाशी रहती है, बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वो अल्लाह मियाँ कौन है, क्या करते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हर धर्म जाति में सभी मुझे बुलाते तो है, मुझे याद तो करते, लेकिन जानते नहीं अर्थ सहित। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसा कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठिक्कर बित्तर कह दिया है, तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो, जो भी आते हैं उनको सतोरजतम में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको आना है। चढ़ने की बात नहीं, उतरते हैं। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक है और कोई सद्गति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे विचार सागर मंथन करके फिर लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे अनेक धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वह किसी को चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। पहले सुख पीछे दुख। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। सृष्टि रंगमंच एक स्टेज है और इसके ऊपर तुम आत्माएं नाटक करती है, माना जीवन जीती है। तो यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की ज़रूरत है। वो कोई की सद्गति नहीं करने आते, वो तो अपना धर्म स्थापन करते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा प्राणेश्वर शिव बाबा है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में सुख दुख का खेल तो सभी के लिए है। तो देखो, ये सारी बातें एक्यूरेट जानने के लिए राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास माना प्रथम कोर्स लेना ज़रूरी होता है। तो दुख से भी सुख जाती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो ज़रूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़ी स्थापन करेंगे, वो तो सुख का सागर है, इसलिए सब उसको याद करते हैं। बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो न सके। शांति तब मिलती है जब वो वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए बच्चे कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुरों से हमें देवता बनाने। ये देवताएं सदगति में रहते हैं तो वह हम ही हैं, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, शिव बाबा की, जो तुमको परिज़ादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से फ़ायदा ही क्या। बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी,
ये सब बातें बाप समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहा जाते हैं तो कितना अवभगत करते हैं उनका। तुम और किसी को अवभगत नहीं देंगे, अंजायन नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी बूट है, विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मापति बनाता हूँ। सुदामा, पद्मापति बनाना जब अपने लिए करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंचे बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं, यह भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। हाँ, ब्रह्मा बाबा के बात बताते बाबा कि यह भी पढ़ता था गीता, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सद्गति हुई। यह मनुष्य ने क्या बैठ बनाया है, नाम दिया है श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन श्रीमत और भगवान वाचक कहाँ है उसमें। आटे में नमक मिसल ज्ञान है, बाकी सब कुछ तो उड़ा दिया है। बाप की गीता से सद्गति हुई। यह मनुष्य ने क्या बैठ बनाया है। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं कि क्या कहा है अल्लाह मियाँ ने और कौन अल्लाह मियाँ है, कुछ भी नहीं समझते। परंतु समझते कुछ भी नहीं कि अल्लाह कौन। देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते तो पीछे आते हैं, वो तो क्या जानेंगे। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का रॉन्ग कर दिया है तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा सोचिए। जो देवी देवता महादेव से स्वयं प्राप्त किया है अपने पद को, वही मुझे भूल गए हैं। तो देवी देवताओं के बाद इस सृष्टि रंगमंच पर आने वाले आत्माएं तो क्या मुझे जानेगी, क्योंकि मैंने जिसको आप समान बनाया था बाबा महादेव है, तो हम सबको देवी देवता बनाता है। हम ही उसको भूल जाते हैं तो बाकी धर्म वाले क्या याद रखेंगे। तो बाबा कैसे फ़र्क बताते देखो। बाबा कहते अल्लाह कौन है नहीं जानते, तो देवी देवता धर्म वाले ही मुझे भगवान को नहीं जानते तो पीछे आते हैं, वह क्या जानेंगे। सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है तो बाकी सब फिर शास्त्रों में क्या होगा सोचिए। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह भी प्रायलोप हो गया। अब तुम बच्चों ने अब तुम बच्चे बाप से वही ज्ञान रत्नों को समझकर ज्ञान मन बुद्धि द्वारा पीकर देवता बन रहे हो। तो अपने आप को चेक करना है कि मेरे में देवपन कितना आया है। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, गीता में ही रॉन्ग हो गया है तो बाकी शास्त्र में तो क्या होगा बताओ। जो शास्त्र से सद्गति होनी होती तो अभी तक तो दुख ही खत्म होना चाहिए था इस दुनिया से, लेकिन हुआ क्या, ज़्यादा ही दुख बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बातें समझदार को इशारा कापी। इसलिए बाबा कहते बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वो प्रायलोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बनते हो। पुरानी दुनिया का हिसाब सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा, वो चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती न जाओ। पहले तो निश्चय करो कि सबका सद्गति दाता प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा बाप शिव बाबा है। यह पहले बुद्धि में निश्चय करो और कराओ। वह टीचर भी है, गुरु भी है। हाँ, वह एक ही बाप है। वह है अशरीरी। वह ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंगम है। चमचमता सितारा ज्योति स्वरूपम है, प्रकाश है, लाइट है। वह शरीर नहीं लेता। यह बात को निश्चय करो। उस आत्मा में कितना ज्ञान है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। कितनी उनकी महिमा है। यह है तो वह भी आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे, वह तो आत्मा को जानते ही नहीं। यह है सुप्रीम आत्मा। परमपिता परमात्मा है सुप्रीम आत्मा।
बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की होती नहीं। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार है। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है? प्यार का सागर, ज्ञान का सागर और शांति का, सुख का, सत्य का, पवित्रता का, आनंद का सागर है। क्या यह महिमा आत्मा की है? कोई मनुष्य की महिमा हो न सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर का प्रिंस है। उनकी क्या महिमा है? एक तो उसको कहते श्याम से सुंदर, उसको कभी सत्यम शिवम सुंदरम नहीं कहा। फिर क्या हुआ? सर्वगुण संपन्न। फिर क्या? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म। हाँ, और क्या महिमा है उसकी? फिर बाबा क्या कहते हैं? श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर का प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म संस्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छा चलन चलो। यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई ना दे सके। उनको अपना पाठ मिला हुआ है, सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे आने से ही तो क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेंगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी तब चर्च बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब तो नहीं बनता। बाप कहते हैं बच्चे, इस सृष्टि रंगमंच पे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। तो अपने आप को चेक करो कि मैं समझदार बना? अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है। फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी महिमा हो जाती है। परंतु फ़ायदा कुछ भी नहीं, सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है, कहते हैं गॉड इज़ नॉलेजफुल। परंतु नॉलेज क्या है यह किसी को मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो ज़रूर चाहिए। ये ब्रह्मा है भाग्यशाली भगवान का रथ, जिसमें भगवान खुद आके इसके वाणी द्वारा सत्य ज्ञान देते हैं। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत, जिससे तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। तो अभी तुमको अभी नॉलेज मिली है। भाग्यशाली रथ तो ज़रूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं, तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पदमा पदम भाग्यशाली है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं बल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, हाँ हम तो नहीं उठाते, दूसरे के लिए जगह देते हैं। यह भी अच्छा है। बाबा कहते क्या करते कोई उठते नहीं है, लेकिन सेवा के लिए जगह देंगे अपनी। हाँ, खुद ज्ञान में जगेंगे नहीं, लेकिन अपनी जगह, अपना घर या अपना जो भी है बनाया हुआ मकान सेवा में देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं भला घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरे के लिए जगह देते हैं। यह भी अच्छा। यह बहुत साइलेंस होनी चाहिए। क्लास में क्या होना चाहिए? साइलेंस। यह बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होली स्टॉप, होली का क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से सच्चे दिल से याद करना है। सतयुग में 21 जन्मों के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार तुम्हें गिरा देता है। क्रोध तुम्हें अशांत करके
पूरा क्या करता है, पापी बना देता है। तो कभी भी काम, क्रोध, अहंकार आत्मा ने अपने संस्कारों में नहीं रखना है। उसी ने तुम्हें इतना दुखी कर दिया है। इसलिए बाबा कहते, देखो बच्चों, बाप की शिक्षा को फॉलो करो। अहंकार नहीं आना चाहिए, वह तुम्हें गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था तुम्हारी चाहिए, हट नहीं। देहाभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना दिल से याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। किनकी बात कर रहे बाबा? ब्रह्मा की। बाबा कहते हैं, बच्चे इनको तो निश्चय है कि हम ये शरीर छोड़ ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ने वाले देहधारी टीचर होते स्कूलों में। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये चिंतन करने से दिल में खुशी होती है। इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा हम कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर औरों को सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो ऊपर वाला बाप तुम्हारे सामने नीचे दुख की दुनिया में तुम्हें सद्गति देने, सत ज्ञान देने, सद्बुद्धि देने तुम्हारे सामने आया है। तुम्हारे जैसे शरीर में ब्रह्मा के तन में बैठ के वाणी कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। यह भी नहीं समझते। इसको ही कहते आकाशवाणी। आकाश में मना आकाश से परे परम धाम में, ब्रह्मलोक में ऊपर वाला नीचे आया तो क्या कर रहा है, तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा। लाइट सामने आके खड़ी रहेगी तो। इसलिए वो जब बोलता है वाणी द्वारा, भगवान वाच होता है, वाणी में आता है, वाचा में आता है, तभी हमें सद्गति से, सद्बुद्धि से सद्गति मिलती है। ये सारी बातें बच्चों को जानना चाहिए। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते तो है, परंतु आकाशवाणी क्या है नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस ब्रह्मा गौ मुख द्वारा तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकालती है। वो बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते, बाबा आज टोली खिलाओ। जी, बहुत टोली बच्चे हैं। टोली बहुत खाना चाहते हैं। बाबा क्या कहते हैं बाबा? कितनी प्रैक्टिकल बात कही बाबा ने। हम सबको टोली पसंद है ना, क्योंकि वो प्रसाद बाबा के याद में बनाया जाता है, तो उसका महत्व ही कुछ और है। इसलिए शास्त्रों में लिखा क्या, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तड़पते हैं। देवताएं भी ब्रह्मा भोग के लिए भूखा अनुभव करते हैं। हाँ, तो बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते, बाबा आज टोली खिलाओ। झिंझी बहुत टोली बच्चे। हाँ, अच्छे बच्चे कहेंगे, हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं बाबा के सेवा में। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो। तुमको ही विश्व की बादशाही का प्राइज़ मिलती है। देने वाला बाप है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस में रहते हुए मनात्मा का स्वधर्म शांति में स्थित हो। शांति सागर से तुम लगन लगाते, उसके एक साथ कनेक्शन करके रहते बुद्धि का, तो योग में रहते, माना मेडिटेशन करते। तो बाबा कहते, तुम क्या करते? योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो।
शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना, देह अभिमान में नहीं आना, देवताओं जैसे मीठा बनना। नंबर 2, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो उसके सेवा पर भी सर्वेंट भी है, इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान, मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। कौन है मध्याजी भाव? विष्णु। त्रिमूर्ति का चित्र याद है ना, सिखाते हैं ना राजयोग में त्रिमूर्ति चित्र का अर्थ। तो मन मना भव, बाबा एक बाबा को मन में याद रखना है, और मध्याजी भव माना विष्णु, चतुर्भुज माना लक्ष्मी नारायण, हम ऐसे बनने वाले हैं ना। इसलिए वरदान में क्या मिला? मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव और देवात्मा भव। फिर कैसे बनेंगे महान? तो बाबा कहते हैं वरदान के विस्तार में, आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। तो मध्याजी भव है वह मन मनाव भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। देखा, महान आत्मा की परिभाषा बाबा ने कितनी आसान की। और याद स्वरूप बनना माना स्मृति में हर बार बाबा और ज्ञान रखना माना क्या हुआ? महान आत्मा हुए इस धरती पे। तो स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। खुशी को कभी नहीं छोड़ना। खुशी खुराक है ना, इसलिए देखो जब खुश हो जाते हैं तो शरीर का दर्द, शरीर का तकलीफ भी जल्दी मिट जाती है। अब देखो प्रयोग करके देखो, मनुष्य बीमार है लेकिन वो जान गया है कि मेरा शरीर बीमार है, मैं तो इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हो। ऐसे खुशी में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। और देखो जो खुश रहता है वो सबको पसंद भी आता है, जो हमेशा दुखी है, रोता रहता है, वो थोड़ी ना किसी को पसंद आता है ना। तो स्लोगन कितना गहरा है। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। और हम है सब कुछ सत सत विवेक बुद्धि से समझते, धारण करते और कराते। फिर ओम शांति, विश्व शांति। शुक्रिया प्यारे फरिश्तों, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा।